तसर रेशम के उत्पादन में झारखंड ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जिसका सीधा श्रेय राज्य के उन तसर उत्पादकों, विशेषकर महिला तसर उत्पादकों को जाता है, जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से इस मुकाम को हासिल किया है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से जुड़ी महिला तसर उत्पादकों द्वारा उच्च गुणवत्ता के तसर रेशम उत्पादन के लिए नई और उन्नत पद्धतियों को अपनाया जा रहा है, जिसकी बदौलत आज झारखंड रेशम उत्पादन में देश का नेतृत्व कर रहा है। राज्य में तसर रेशम कीट पालन की उन्नत विधियों को प्रोत्साहित करने के लिए झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी की भूमिका काफी अहम रही है। JSLPS द्वारा चलाई जा रही तसर परियोजना एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसके अंतर्गत तसर रेशम उत्पादकों को विभिन्न प्रकार की तकनीकी और आर्थिक सहायताएं प्रदान की जा रही हैं। तसर कीट पालन रेशम उत्पादन की सबसे बुनियादी क्रिया है और इसकी सफलता पर ही तसर उत्पादकों की आमदनी निर्धारित होती है। इसलिए तसर कीट पालकों को इसकी उन्नत तकनीक को अपनाने की सलाह दी जाती है। रेशम कीट पालन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, बुनियादी कीट पालन और व्यावसायिक कीट पालन। हालांकि इन दोनों ही कीट पालन की प्रक्रिया बहुत हद तक समान ही है, किंतु इनके समय और पैमाने में अंतर होता है। व्यावसायिक कीट पालन का आदर्श समय मानसून के बाद सितंबर से नवंबर महीने तक होता है और इस अवधि के दौरान तसर उत्पादक कोकून को बाजार में बेचने के उद्देश्य से रेशम कीटों का पालन करते हैं। इसलिए इसे बड़े पैमाने पर और पेड़ों की बड़ी संख्या पर अंजाम दिया जाता है। व्यावसायिक तसर कीट पालन के लिए एक ऐसे स्थान या अड्डा बाड़ी का चुनाव किया जाता है जिसमें बड़ी संख्या में अर्जुन, आसन या साल के पेड़ हों। चाकी बागान या अड्डा बाड़ी के चयन के पश्चात वैज्ञानिक विधि से पेड़ों की कटाई और छटाई की जानी चाहिए, ताकि उनसे पर्याप्त मात्रा में नई शाखाएं निकल सकें। व्यावसायिक तसर कीट पालन प्रारंभ होने से 1 महीने पहले पेड़ों को रोगों और हानिकारक कीटों से बचाने के लिए उनका विसंक्रमण अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। विसंक्रमण के लिए पेड़ के इर्द गिर्द उगी घास को पूरी तरह साफ कर देना चाहिए और झाड़ियों को छीलकर हटा देना चाहिए। इसके बाद उन पर चूना और ब्लीचिंग के 9:1 भाग का छिड़काव करना चाहिए और तत्पश्चात 15 लीटर पानी में 1.25 किलोग्राम ब्लीचिंग पाउडर का घोल बनाकर पेड़ के तने पर जमीन से 3 से 4 फीट तक की ऊंचाई पर लगा देना चाहिए। कीट पालन स्थल या अड्डा बाड़ी के विसंक्रमण की क्रिया के बाद टिप्पण के स्थान की तैयारी कीट पालन के लिए अति आवश्यक है। टिप्पण के स्थान की समुचित तैयारी कर रेशम कीटों को लगने वाली बीमारियों की पूर्ण रूप से रोकथाम की जा सकती है और उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। व्यावसायिक कीट पालन के लिए तसर उत्पादकों को आमतौर पर 100 DFL मुहैया करवाए जाते हैं। इसलिए कीट पालकों को ध्यान रखना चाहिए कि अंडों को अपने घर में कम से कम रखें और अंडों को अंड छेदन या हैचिंग से 1 या 2 दिन पहले ही बीजागार से खरीद कर लाएं, ताकि अंडों को कोई नुकसान ना पहुंचे। अंडों को घर में लाने के बाद सूप या बांस के चाला में हवादार एवं ठंडे जगह पर रस्सी से बांधकर लटका कर रखना चाहिए। अंडे से कीट का निकलना सामान्यतः 8 दिन के बाद से शुरू हो जाता है और लगातार 3 दिनों तक यह प्रक्रिया चलती रहती है। अंडा फूटने के साथ ही सूप या बांस के चाला के ऊपर ताजा एवं मुलायम पत्तियों की छोटी छोटी डालियों को रखें, ताकि नवजात कीड़े अंडों के खोल को खाने के बाद ताजा पत्तियों को खाना शुरू कर सकें। नवजात तसर कीटों को
तसर खाद्य पौधों की मुलायम पत्तियों के ऊपर चढ़ने के पश्चात उनको अड्डा बाड़ी या चाकी बागान में मुख्य पौधों के ऊपर रखने की प्रक्रिया को टिप्पण कहा जाता है। सुबह का समय टिप्पण प्रक्रिया के लिए उपयुक्त होता है। टिप्पण के दौरान अत्यधिक सावधानी रखी जानी चाहिए जिससे छोटे कीटों को नुकसान से बचाया जा सके। जब सभी कीट चाकी बागान की पत्तियों पर चले जाएं, तो पेड़ों की सूखी टहनियों को चाकी पोंछ से हटा दें। ध्यान रखें कि टिप्पण के दौरान कीटों को समान रूप से पेड़ों पर वितरित करें, जिससे कीट पालन के दौरान कीटों को कम से कम स्थानांतरित करना पड़े। कीट पालकों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कीटों द्वारा कैंचुल छोड़ना या निर्मोचन के दौरान कीटों के साथ कोई छेड़छाड़ ना करें और ना ही उनका स्थानांतरण करें, क्योंकि इससे उन्हें नुकसान पहुंचता है। निर्मोचन के दौरान कीटों पर किसी प्रकार का रसायन भी नहीं छिड़कना चाहिए। 2 कैंचुल या मोल्डिंग उतरने के बाद कीटों को बैक्टीरिया से बचाने के लिए उन पर चूना और ब्लीचिंग के 9:1 भाग का छिड़काव करना चाहिए। 3 कैंचुली छोड़ने के पश्चात जीवन सुधा नामक सूक्ष्म पोषक तत्व की 50 ग्राम मात्रा को 5 लीटर पानी में घोलकर कीटों और पत्तियों पर छिड़कना चाहिए। कीटों को वायरोसिस से बचाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्लोराइड की 10 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर कीटों और पत्तियों पर छिड़कना चाहिए। कोसा निर्माण के समय पेड़ों में कोसे को पूर्ण आकार लेने के लिए पत्तियों का पर्याप्त मात्रा में रहना बहुत जरूरी है, अन्यथा कोसे का आकार एवं प्रकार बिगड़ सकता है, जो धागाकरण के लिए सही नहीं होता। इसलिए कोसा सर्जन के समय बड़ी एवं अधिक पत्तियों वाले पौधों को पहले से छांट लेना चाहिए। स्वयं को कोसे के अंदर बंद कर लेने के बाद भी कीट अंदर ही अंदर कोसा बनाने की प्रक्रिया में संलग्न रहता है। समय से पहले कोसों की फसल काट लेने से कीट पूरी तरह से कोसा नहीं बना पाते और अंदर ही मर जाते हैं। इसलिए यह सुनिश्चित करें कि कीट पूर्ण रूप से संखी में परिवर्तित हो जाए। ये सभी छोटे मगर कारगर उपाय हैं और यदि बीज कोसा उत्पादक इन्हें सही प्रकार से अपनाएं तो न सिर्फ उन्हें अधिक और उच्च श्रेणी वाले तसर बीज कोसा तो प्राप्त होंगे ही, साथ ही उन्हें अधिक लाभ भी निश्चित रूप से प्राप्त होगा।